Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओके, हरे कृष्णा। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है। या प्रोफेसर। ओके, थैंक यू। ओके, तो सभी को दंडवत प्रणाम और सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे हमने कल जो था वामन लीला माता जी ने तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय देवावती माता का शोक, उसका 50% जो था श्लोक, मतलब 30 नंबर श्लोक, 1 से लेकर 30 श्लोक नंबर 30 तक उन्होंने समराइज किया था। तो आज हम लोग उसके आगे देखेंगे हम लोग। तो उससे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेंगे हम लोग, और गुरु महाराज जितने भी हमारे गुरु हैं, श्री प्रभुपाद, सभी उपस्थित भक्त वृंद, वैष्णव जन, सभी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनांदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगु श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। ठीक है, तो हमने कल श्लोक नंबर 30 तक देखा था, तो हम लोग थोड़ा सा 2 श्लोक पीछे जाते हैं और वहां से शुरू करते हैं हमारा आज का समरी। देखते हैं क्या हुआ था, वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर देववती माता को वो लोग स्नान कराने के लिए लेके गए थे। तो देववती माता को स्नान कराया और बहुत सुंदर लगा, बहुत ही जो था उनका रूप जो था बहुत ही सुंदर हो गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो वो जो गंधर्व लड़कियां, युवतियां थी, एकदम यंग लड़कियां थी, और वो मतलब हजारों थी वो, और वो देवावती के सामने हाथ जोड़ के आदर में खड़ी थी उनके, और उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से नहलाने के बाद उनको बहुत अच्छे से, उनको बहुत ही उत्तम उत्कृष्ट जो तेल होते हैं या उपटन जो होते हैं वो सब उनको लगाए। मतलब ऐसा नहीं, मतलब सस्ता वाला नहीं, कोई भी जो आइटम था वहाँ पे, जो तेल था, जहाँ जो भी लगा, एकदम टॉप मोस्ट। जस्ट इमेजिन, जैसे अपने कपिल मुनि जी ने ये सारा योग माया से इतना जब रचा था, तो वो जो भी चीज, जो तेल है या उपटन है,
वो भी कितना हाई क्वालिटी का हुआ। तो वो सब चीज़ों से उनको नहलाने के बाद वो सब लगाया और उनको बहुत ही अच्छे कपड़े दिए उनको। तो हमने जस्ट टू क्या बोलते हैं, जस्ट टू गेट एन इमेज, मतलब देवती माता जो थी पहले बहुत ही एकदम मतलब ऐसा यू कैन से ऑलमोस्ट मतलब बदसूरत जैसी लग रही थी वो। शी वाज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। और उनका हमने देखा कि कैसे देवती माता जो थी वो उनका शरीर कैसे हो गया था और अ, बिल्कुल काम कर करके मतलब कपिल मुनि जी का सेवा कर करके वो जो थी अ, एकदम जस्ट जस्ट ट्राइंग टू पिक्चराइज ऑल्सो, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। तो माता जो थी एकदम कपड़े पूरे मैले कुचेले हो गए थे, उनके बाल जो थे उनके पूरे जटाएं हो गई थी एकदम, एंड शी वाज लुकिंग वेरी डर्टी, एकदम ऐसा हो गई थी। लेकिन उसके पश्चात जब उनको सजाया गया तो उनको बहुत ही अच्छा उनका जो रूप है वो उनका आगे वर्णन हम लोग वो देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्क्रीन भी शेयर करता हूँ उसके ऊपर बिल्कुल फटा। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि उनको बहुत अच्छे एकदम स्पॉटलेस, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक राई के दाने से भी छोटा, मतलब इतना भी स्पॉट नहीं था, एकदम परफेक्ट उनको जो थे उनको उनको कपड़े पहना दिए थे उनको। एंड शी वाज लुकिंग परफेक्टली वंडरफुल, एकदम बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर बाद में क्या हुआ, फिर उनको बहुत ही अच्छे तरह से डेकोरेट किया। उनको सबसे बढ़िया उत्तम जो हीरे जवाहरात थे उससे उनके जो थे आभूषण उनसे उनको उनको सजा दिया गया था। और उनको फिर बाद में एकदम उत्तम तरीके का उनको खाना भी दिया। जैसे कल मोहन लीला माता जी ने बताया कि उनके पास मतलब वो कंदमूल जंगल में क्या, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अच्छा कुछ पनीर 65 बना लिया या कुछ ऐसा कुछ बढ़िया छप्पन भोग, ऐसा कुछ भी नहीं जंगल में था। मतलब सेवा इतना करती थी देवती माता की उनको नहाने का तक का फुर्सत नहीं था। हमने देखा कि इवन शी वाज नॉट, तो खाने की बात तो दूर ही है, जो थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला, टाइम तो मिलता ही नहीं था लेकिन फिर भी अपना शरीर रखने के लिए वो थोड़ा सा कंदमूल खा। तो उनको बहुत अच्छे उनको उत्कृष्ट भोजन भी दिया उनको, और उनको एक प्रकार का आसव जो था एक ड्रिंक भी दिया उनको, और उससे वो उनको वो दिया। फिर आज का जो है हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आज के श्लोक में जो 30वें श्लोक में जो हम लोग जो है फिर उन्होंने अपने आप को उन्होंने अपने आप को इसमें देखा, आईने में देखा, हर बॉडी वॉश, और उनको देखा कि पूरा जो था उनका सारा शरीर का मैल जा चुका था। उनको बहुत अच्छे सुंदर गारलेंड से उनको मतलब हार से सजाया हुआ था। और ऐसे उनके वस्त्र थे और उनको बहुत ही उत्कृष्ट जो है ऑस्पिशियस मार्क्स है ना, जो तिलक विलक जो उनके कपाल पे उनके शरीर में सब जगह पे लगाए हुए थे। और एंड बहुत ही आदर से वो जो युवतियां थी, वो जो मेड्स थी, वो उनको अच्छा सेवा कर रही थी। फिर आगे क्या होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे भागवतम में देख रहे हैं कि उनका जो सारा शरीर है, उनका सर से लेके उनको पूरा तरह से उनको नहलाया गया था। शी वॉज कम्प्लीटली बेथ, मतलब हमने देखा कि उनको कभी मतलब इवन नहाने का मौका नहीं मिलता था। तो शी वॉज टेकिंग, मतलब उनको पूरी अच्छी तरह से नहलाया और फिर उनको डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट्स, बहुत ही अच्छे आभूषणों से उनको सजाया गया। उनको एक स्पेशल नेकलेस दिया, एक लॉकेट वाला एक जो था स्पेशल नेकलेस दिया। और उनको उनको जो थे बैंगल्स, उनको जो चूड़ियां थी वो उनको पहनाई गई उनके हाथों में। फिर उनके पैरों में जो थी क्या बोलते हैं उसको, पैंजन वो था, वो उनको पहनाए गए। और मतलब बहुत अच्छे से उनको मतलब सजाया हुआ था। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग देखते हैं तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे दो तरह का स्नान की बात कर रहे हैं। कृत शिर स्नानम
और यहाँ पे फिर मल स्नानम, एक सॉरी कृत नहीं सॉरी, ये तो श्लोक है। मल स्नानम और शिर स्नानम। तो एक है जो नॉर्मली प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि जो स्त्रियां हैं उनको डेली, मतलब जो है पुरुष तो है उनको तो सर से नहाना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को ऐसा नहीं, क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं एंड डेली वो ऐसा बात नहीं ले सकती, एंड अगर ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए उनको अलाउड है, प्रभुपाद जी कहते हैं मल, उसको मल स्नान बोलते हैं, फ्रॉम बिलो द शोल्डर, मतलब सर से नहीं, लेकिन वो शोल्डर से स्नान करते हैं, तो उसको मल स्नान बोलते हैं उसको। और फिर जब वो पूरा स्नान जब लेती हैं ऊपर से सर से, तो उसको शिर स्नान। तो ये दो तरह का जो स्नान है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है उसको। एट दिस टाइम शी नीड्स सफिशिएंट ऑयल टू स्नान। जब सिर से स्नान करती तब उनको बहुत अच्छे से तेल लगाना पड़ता है उनको। सर्वदेव गिरधारी प्रभु हम्बली रिक्वेस्ट, बार बार लॉग इन लॉग आउट नहीं करें, प्लीज स्टे, पुट इट ऑन पॉज। या तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि उनको स्नान कराया गया, और ये जो है ये फिर उनको जब सर से जब स्नान कराते हैं तो उनको सर में तेल लगाना पड़ता है, और ये स्मृति शास्त्र में भी पूरा इसका वर्णन किया गया है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर श्लोक नंबर 32 में हरे कृष्णा। तो उनको बहुत अच्छे से उनको जो था उनके कमर पर अच्छा कमर पट्टा जो था सोने का, वो उनको उनसे सजाया गया बहुत, उसमें वापिस उसमें हीरे जवाहरात थे, और उनको बहुत ही अच्छा एक मोती की माला, हमने देखा पहले एक स्पेशल नेकलेस दिया गया था उनको जो गोल्ड का था, उसमें स्पेशल लॉकेट था, अब यहाँ पे एक मोती की माला भी दी है, और बहुत ही सारे ऑस्पिशियस सब्सटेंसेस थे उसमें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि कैसे उनको जो ऑस्पिशियस सब्सटेंसेस क्या क्या है, जैसे केसर है, कुमकुम है, चंदन है, इनका सारा सबका लेप जो होता है उससे लगाते हैं उसको। फिर बाद में हम लोग देखते हैं हर कॉन्टिनेंस शोन विद ब्यूटीफुल टीथ, चार्मिंग आईब्रोज। उनको बहुत ही अच्छे से उनको उनका जो चेहरा था बहुत ही उसका जो बहुत ही चमक रहा था, जैसे हम देख रहे हैं पहले जो था पूरा उनका ऑलमोस्ट शूज, मतलब पूरा एकदम मैली कुचेली थी, और अब जो थे इतनी चमक रही थी। उनके जो दांत थे बहुत ही सुंदर दांत थे, चमक रहे थे। उनके आईब्रोज जो थे वो भी बहुत जो थे चार्मिंग लग रहे थे। फिर बाद में यहाँ पे कहा गया है कि हर आईज डिस्टिंग्विश्ड बाय लवली मॉइस्ट कॉर्नर्स। उनकी आंखें जो थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, और वो इवन जो कमल का जो जब खिलता है कमल, तो उसका खिलता नहीं सॉरी, जब कमल जब नया जस्ट बर्ड स्टेज में होता है बहुत सुंदर लगता है, तो वैसे जो थी वैसे उनकी आंखें लग रही थी। इसके लिए जो है आंखों की तुलना बोलते हैं ना, कमल नयन बोलते एकदम कमल की तरह, तो वैसे ही देवती माता भी वैसे ही लग रही थी। और उनके फेस was surrounded by dark curling stresses, और उनका चेहरे पे जो थे घुंघराले जो लटे थी छोटे छोटे, हम देखते हैं कभी कभी कुछ स्त्रियां जो हैं वो ऐसा उनका जो ये लटे निकलती हैं, और उससे वो बहुत सुंदर लग रही थी उनसे। तो ये सब सारा इसमें इसका वर्णन है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं देवाहुति's white teeth increase the beauty of her face। यानी जब कोई आदमी मुस्कुराता है तो उनके दांत दिखाए, और उसकी वजह से उनका चेहरा और भी सुंदर लगता है। और देवती माता की भी ऐसी होता है, उनके दांतों की वजह से उनका चेहरा और सुंदर लग रहा था, ऐसे जैसे कोई कमल का फूल वैसे लग रहा था। और यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक बात कहते हैं, व्हेन अ फेस लुक्स अट्रैक्टिव द आईज आर जनरली कंपेयर्ड टू द लोटस पेटल। जब चेहरा बहुत सुंदर लगता है और तब आंखों को जो कमल के जो पत्ते होते हैं उससे कंपेयर किया जाता है, और चेहरे को लोटस
फ्लावर से कंपेयर किया जाता है। ये है। और बिफोर गोइंग अहेड मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। और यहाँ पे इनका जो इमेज है हम देख सकते हैं कि कैसे होगा। जस्ट टू इमेजिन हाउ शी लुक्ड, कितना सुंदर, मतलब कैसी थी वो हमने देखा पहले और अब कैसी हो गई थी। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और उनके आंखें, उनके आईब्रोज, उनके दांत, उनके गले में स्पेशल लॉकेट, मणि की माला, जस्ट टू गिव एन रफ इमेज। ये थोड़ा सा ऐड किया है इसमें। वैसे देवती माता तो इससे करोड़ों गुना सुंदर होगी, बट जस्ट सी। तो ये था। और इसमें फिर आगे आगे कहते हैं कि जैसे ही उनको अपने पति जो थे कर्दम ऋषि जी का ध्यान आया, जो उनके बहुत प्रिय थे, वो सारे अपने दासियों के साथ सीधा अपने कर्दम मुनि के सामने उपस्थित हो गए। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि देवती थॉट हरसेल्फ टू बी वेरी डर्टी। उनको ये पता था क्या था, उनको लगता था मैं बहुत ही गंदी हूँ, मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं हैं। और व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड, उन्होंने जब कहा कि आप जाके इस सरोवर में स्नान करो, और उन दासियों को देखा उन्होंने जो उनका ध्यान रख रही थी, उसका भी बहुत अच्छा एक इमेज है दासियों का। तो यहाँ पे जो थी, जब वो पानी में जाती हैं तो कई सारी युवतियां थी जो उनका ध्यान रख रही थी। और बहुत ही, मतलब ऐसा भी नहीं है, ऐसा कोई बूढ़ी नहीं थी, सब देवर ऑल यंग, मतलब एकदम ऐसी लड़कियां थी जो उनका उनका स्नान करा रही थी। तो ये जब देखा तो एवरीथिंग वाज डन विद इन द वाटर। एंड एज सून एज जैसे ही उन्होंने अपने पति के बारे में सोचा, वो अपने उस योग शक्ति से तुरंत उनके सामने उपस्थित हो गई। अब आगे शी वाज अमेज्ड टू फाइंड हरसेल्फ सराउंडेड। और उन्होंने, मतलब उनको आश्चर्य हुआ कि हजारों जो दासियां हैं वो उनके साथ, वो उनके पति के सामने उपस्थित हो गई यहाँ पे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अब कर्दम ऋषि जी का वर्णन आ रहा है कि जब कर्दम ऋषि जी ने जब देखा कि देवती बहुत ही, मतलब उनको साफ सुथरा कर दिया है, उनको तो बहुत ही चमक रही हैं। और वो उनके जैसे उन्होंने देखा था उनकी पत्नी सेवा करते, वैसे नहीं थी वो। जब पहले थी एकदम जैसे राजकुमारी के रूप में आई थी, तो वैसे ही वो एकदम वापस से सुंदर हो गई थी, एकदम जैसे राजकुमारी लग रही थी एकदम। और बहुत ही अच्छे कपड़ों में उनको सजाया हुआ था। एंड उनको एवरीथिंग, इवन फिजिकली उनको बहुत ही अच्छे से उनको सब रख रखाव किया हुआ था। और जब ये देखा, तब कर्दम ऋषि जी तो उसको उसके प्रति, जो देवती माता के प्रति उनका आकर्षण उनका बढ़ गया, और उनको फिर वो उनका प्रेम बढ़ गया, और वो उनको अपने उस हवाई महल में ले गए। वो हवाई महल भी हमने देखा कि कैसे 7 माले का जो था महल था। और आजकल लोग जो हैं, मतलब महल तो उड़ा नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि प्लेन को ही वो उसके अंदर ऐसा चीजें बना लेते हैं कि उसमें फ्रिज होता है, सब कुछ उसमें सामग्री रख दे। हम लोग इवन देखते हैं जैसे बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं, उनके पास वैनिटी वैन होता है जिसके अंदर सब कुछ, रहना खाना सोना सब कुछ होता है, बट दैट इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे 7 माले का, एंड एक एक माले पे इतने कई, मतलब सैकड़ों रूम्स थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खाली 1 बेडरूम के नीचे फिर ऊपर, ऐसा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रूम। तो पूरा जो था भरा हुआ था, और वो 7 माले का था ऐसा। और वो सारा जो था हवा में उड़ रहा था, जैसे हमने कल देखा कि कैसे वो उसको अपने मन से उसको चला रहे थे। तो उसको उसमें रखा। और ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि दो सीमिंग अटैच टू हर बिलोवेड कंसर्ट। यहाँ पे बहुत एक अच्छा वर्ड है, प्रभुपाद जी लिखते हैं जो श्लोक में दिया गया, सीमिंगली अटैच। तो ऐसा लग सकता है कि
करदम ऋषि जो हैं उसके प्रति आकर्षित हो गए हैं प्रेम में। जैसे कभी-कभी देखते हैं कोई लड़का किसी लड़की को या लड़की किसी लड़के को देखती है तो उनको दुनिया का भान नहीं रह जाता, बस उनको देखते रह जाते। तो वैसे हो सकता है ऐसा लगे किसी को कि करदम ऋषि जो है देवावती को देख रहे हैं, बट वैसा नहीं था, वो हम लोग आगे पता चलेगा। Though seemingly attached to his beloved consort while served, the sage did not lose his glory. उनका ऐसा लग सकता है कि कोई आकर्षित है, लेकिन उनका जो महिमा था वो कम नहीं हुआ। और वो क्या था उनका महिमा? सेल्फ कंट्रोल, मास्टरी ओवर हिज सेल्फ। तो ये उनका जो था अपना ऊपर मास्टरी था उनका। और ये उनका जो महिमा था वो उनका कम नहीं हुआ। मतलब नॉर्मली देखते हैं जब कोई ऐसा किसी अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर की तरफ, चाहे लड़की लड़के की तरफ हो या लड़के लड़की की तरफ हो, तो उनका जो स्पिरिचुअलिटी है वो कम हो जाता है। उनका जो स्पिरिचुअल शक्ति है वो कम हो जाता है, एंड दैट इज ऑटोमेटिक। जैसे ही किसी अपोजिट के सेक्स के प्रति जब आकर्षण होता है तो उसका स्पिरिचुअलिटी डाउन हो जाता है। तो ये जो था करदम ऋषि के साथ ऐसा नहीं, उनका जो सेल्फ कंट्रोल था वो पूरा था। और वो जब दोनों जो थे, और उनका बहुत अच्छा यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक पोएटिक एक वर्णन है कि वो दोनों ऐसे लग रहे थे, जो करदम ऋषि और देवती माता थी, और ये जो सैकड़ों हजारों जो युवतियां थी, जो मेड सर्वेंट्स थी उनकी, ऐसे लग रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा है और कई सैकड़ों तारे कैसे लगते हैं सुंदर। यहाँ पे आया हार्डली मुझे लगता है किसी ने ये सीन देखा होगा, बिकॉज आजकल तो वैसे दिखाई भी नहीं देता, ना ही किसी को टाइम है आकाश में देखने के लिए। हम लोग को याद है, हम लोग जब बचपन में हम लोग आकाश की तरफ देखते रहा करते थे, एंड दैट टाइम इवन द स्काई वाज वेरी क्या बोलते हैं ना, एकदम विजिबल हुआ करता था। हम लोग दिखते थे, तारे दिखते थे, हम लोग चांद देखते थे, एंड इट यूज्ड टू लुक सो ब्यूटीफुल। तो ये वही सीन यहाँ पे ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चंद्रमा कैसे सुंदर लगता है इतने सैकड़ों सितारों के बीच में, वैसे ये दोनों वैसे लग रहे थे इसके बीच में। फिर आगे कहते हैं, उस हवाई महल में he traveled to the pleasure valleys of the Mount Meru। और उस अपने हवाई महल में एक बार उसका भी हम लोग एक रफ एक जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से, उनका ऐसा बड़ा महल था, और सोने के उनके सारे जो आर्चेस थे उसमें जो, और फिर जो दीवारें थी वो रूबी से स्टडेड थी पूरी। तो ये वैसा कुछ हवाई महल था, और हवा में ये उनको ले जा रहा था वैसे। तो ये जो है कि कैसे वो इवन माउंट मेरू, हमने जब 5वां स्कंद हमने जब जो वैदिक कॉस्मोलॉजी देखा था, तब हमने देखा था कि माउंट मेरू कैसा है और कितना ऊंचा है। तो इवन उनका जो महल था वो इवन माउंट मेरू तक जो था, वहां पर उसके जो माउंट मेरू में वहां पे बहुत सारी ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसे वन है जहाँ पे लोग प्लेजर यानी बस आनंद लेने के लिए आते, तो वहां तक वो गए वो उस हवाई महल में। which rendered all the more beautiful by cool gentle fragrant, बहुत ही ठंडी, बहुत ही जेंटल और फ्रेग्रेंट ब्रीजेस, मतलब बहुत ही सुंदर ऐसा वहां पे सुगंध था, जिससे उनका जो पैशन था वो उनका स्टिमुलेट हो गया। In this valley is the treasure of gods. Kuvera, surrounded by beautiful women and praised by siddhas, generally enjoys pleasure. और ये वो जगह है जहाँ पे कुबेर जी जो है वहां पे आते हैं सुंदर स्त्रियों के साथ में। वहां पे जो उनके सिद्ध जो हैं, सारे जो सिद्ध लोग से जो सिद्ध गण हैं वो उनकी स्तुति करते हैं वहां पे, और कुबेर जी आके वहां पे वो उस जो वन है उनका आनंद लेते हैं। तो उस जगह पे जो है Kardam Muni, also surrounded by beautiful damsels, and his wife went there and enjoyed for many years। और वहाँ पे उस जगह पर करदम ऋषि, देववती माता भी गए, और कई वर्षों तक वहाँ पे उन्होंने उस का आनंद लिया उन्होंने। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कुबेर के बारे में बताते हैं, फिर बाद में इंद्र के बारे में। इंद्र कुबेर जी जो है वो अलग अलग सबका जो डायरेक्शन है, कुबेर जी नॉर्थ से हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में रहते हैं। इंद्र जो है ईस्ट डायरेक्शन में रहते हैं।
फिर अग्नि जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहते हैं। फिर यम जो है वो जो दंड देने वाले हैं वो हमको पता है कि वो साउथ, जैसे प्रभुपाद जी भी लिखते हैं साउथ डायरेक्शन में। सबका अपना अपना यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे ये वर्णन करते हैं यहाँ पे। और फिर कहते हैं कि when one is surrounded by beautiful young girls, sex stimulation naturally becomes prominent। तो जब सुंदर स्त्रियां होती हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो है उत्तेजना आती है। और उन्होंने भी वही किया, करदम ऋषि, और उन्होंने वहां पे अपना जो था दाम्पत्य जीवन का जो एक भाग है उसमें वो उन्होंने भाग लिया उन्होंने। फिर आगे हम लोग देखते हैं, satisfied by his wife, he enjoyed in that elimination not only on Mount Meru but in different gardens known as Vaishrambaka, Surasana, Nandana, Pushpabhadraka and Chaitra Rathya and by Mansarovar Lake। तो अपने पत्नी के साथ वो बहुत ही मतलब आनंद में थे उस हवाई महल में। न सिर्फ वो उस जो मेरू पर्वत के जो उन वनों में जो थे, न सिर्फ वहां पे, लेकिन अलग अलग जगह पे गए। वैश्रम्भका, सुरसना, नंदना, पुष्पभद्रका, चैत्र रथ्या और मानसरोवर का जो लेक है ये। और ये जो है, ये आज का जो मानसरोवर जो वो नहीं है, दिस इज एक्चुअल जो हमारा जो वैदिक कॉस्मोलॉजी में जो मानसरोवर लेक है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, he traveled in that way through the various planets। और न सिर्फ यहाँ पे वो अलग अलग लोकों में गए, वहां पे एक लोक से दूसरे लोक, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट। द एयर पासेस अनकंट्रोल्ड इन एवरी डायरेक्शन। यहाँ पे उदाहरण उनका जो प्लेन का उदाहरण दिया, कैसे हवा उसको कोई रोकता नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर आ गया तो उसको कोई वीजा नहीं पूछेगा, भाई तुम्हारा वीजा दो तो हम आगे जाए, नहीं, वो शी इज अनकंट्रोल, जहाँ चाहे उसका इच्छा, जहाँ चाहे वो जा सकती है। वैसे ही उनका जो भी विमान था ऐसा नहीं था कि जैसे हम लोग अगर जाना चाहें कहीं पे, इवन बॉर्डर क्रॉस करना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ है। इवन हम लोगों जैसे यहाँ पे आई थिंक तात्पर्य में कहीं पे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हम लोगों के ऊपर बंधन है, अगर इसी प्लेनेट पे यहीं पर हम पृथ्वी पर हैं, जल में जाना चाहे तो जल में नहीं जा सकते हम लोग, वहां पे रह नहीं सकते, सांस नहीं हमारा ले पाएंगे। जल के जो प्राणी है वो पृथ्वी पे नहीं आ सकते, इतना बंधन है। लेकिन उनका जो प्लेनेट था अनकंट्रोलेबल, जहां चाहे इच्छा वो जा रहा था वहां पे। तो ये एक हमारे मटेरियल यूनिवर्स का एक लॉ है कि हर कोई कहीं भी नहीं जा सकता। इवन देवता लोग, यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे क्या है, इसमें भागवतम में भी है कि देवता लोग भी एक लोक से दूसरे लोक में उनको रिस्ट्रिक्शंस है, वो नहीं जा सकते। लेकिन उनका जो हवाई महल था वो एक लोक से दूसरे लोक से बिना किसी बाधा के वो घूम रहा था। तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस थिंग कि करदम ऋषि कितने महान योगी थे, कितना उनका जो पावर, उनका योगिक पावर कितना होगा वो देखा। फिर हमने वो भी देखा जब ये महल बना तो हिमसेल्फ वाज सरप्राइज, अरे बाप रे ये मैंने क्या बना दिया। तो दैट वाज हिज पावर, ये हम लोग यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। फिर वी गो टू श्लोक नंबर 42, व्हाट इज डिफिकल्ट टू अचीव for determined men who have taken refuge of the supreme personality of Godhead Lotus। यहाँ पे फिर आगे भागवतम कहता है ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जिसने भगवान के चरण की शरण में है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये हम लोग देखते हैं भगवान के भक्त के लिए कुछ भी चीज जो है ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन देखें हम लोग, प्रभुपाद जी का जीवन में प्रभुपाद ने चमत्कार ही किया, चाहे वो वेस्ट में जाना हो, प्रचार करना हो या बुक्स लिखना हो, इट इज ऑल एन इम्पॉसिबल टास्क। उनकी तरह बुक, उन्होंने जितना बुक 10 साल में लिखा है उतना हम लोग पूरे जीवन में नहीं पढ़ सकते। उन्होंने जो 10 साल में प्रचार किया है वो हम सारा जीवन नहीं कर सकते हम लोग। और प्रभुपाद ने इतने 108 मंदिर बनाए, तो दैट इज ऑल्सो, हम लोग एक मंदिर बनाने जाए तो 15-15, 20-20 साल, अभी हम देख रहे हैं टीओबीपी कई सालों से बन रहा है। या कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, एक सिंपल अपना घर भी बनाना है तो 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं, किसी को 6 साल लग जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने 10 साल में 108 मंदिर धनाधन यहाँ से, इट्स ऑल एन इम्पॉसिबल टास्क। तो यहाँ पे भागवतम ये कहता है कि भगवान के भक्त हैं,
जिन्होंने भगवान का शरण लिया है, तो उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दे कैन डू एनीथिंग, फॉर देम देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। तो इसके लिए भगवान की शरण में अगर हैं हम लोग, तो ये हम लोग को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इसमें कोई अगर कोई हम लोग भौतिक कार्य की नहीं बात, आध्यात्मिक कार्य, कुछ सेवा मिला है हम लोग को करना है तो कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल भी शंका नहीं होना चाहिए हम लोगों को। तो वी कैन डू दैट, ये यहाँ पे भागवतम कहता है। His feet are source of sacred rivers like Ganges। उनके जो चरण से साक्षात, जो उनके चरण ऐसे हैं कि गंगा जो है वो भी उनके चरण से निकलती है। जो हर प्रकार के हम लोग जब कोई बाधा है, कुछ है, पाप है हमारे, तो काटने के लिए गंगा में जाते, वो गंगा कहाँ से आती है? भगवान के चरण से निकलती है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को तीर्थपाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा जो है उनके चरण से निकलती है। ये यहाँ पे है वर्णन इसका। और फिर और therefore the word व्यसनायतः is used to indicate that he was beyond the position of a conditioned soul। तो कर्दम जो ऋषि थे वो कोई साधारण नहीं थे। He was transcendental to all material limitations। वो जितने भी भौतिक जो लिमिटेशंस थे उसके परे थे। फिर after showing his wife the globe of the universe and different arrangements full of many wonders, the great yogi कर्दम मुनि returned to his own hermitage। और इतना फिर पूरा घूमने के बाद, पूरा दिखाने के बाद, वो फिर से वापस अपने उस कुटिया में, छोटी सी झोपड़ी में जो थे वो वहां पे आ गए। पूरा ब्रह्मांड उनको दिखा दिया, जो यूनिवर्स था पूरा सब कुछ दिखा दिया। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, सारा अरेंजमेंट दिखा दिया। और फिर वापस वो अपने फिर से झोपड़ी में आ गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हम हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पे जो शब्द है गोलम, पृथ्वी को गोल कहा गया है। तो ये अगेन जो बहुत से लोगों का डाउट था, पृथ्वी फ्लैट है या गोल है, तो हम लोगों का जो शास्त्र है ये सनातन है। और इसमें ये कई हजारों वर्ष पहले जो था, एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ जो थे कुछ हजार साल पहले बोला था, लेकिन ओरिजिनल जो भागवतम है वो हम अगर देखें, इट इज गिवन बाय ब्रह्मा जी। तो वो करोड़ों साल पहले जो था, इट इज ऑलरेडी मेंशन, पृथ्वी जो है गोल है। तो ये सिर्फ जो टुडेस साइंस है, दे आर कंफ्यूज्ड। जैसे कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी फ्लैट है, तो वैसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा हुआ कि इट इज राउंड। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर आगे बताते हैं कि इसमें तात्पर्य है। ओके, फिर श्लोक नंबर 44 पे आते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 44 में, और वापस अपनी कुटिया में आने के बाद उन्होंने क्या किया? He divided himself into the 9 percentages। अपने आप को 9 रूपों में उन्होंने एक्सपांड किया। और जो थे वो अपने पत्नी देवहूति के साथ में वो जो दाम्पत्य जीवन का जो भाग है उसमें वो रत हो गए। और he enjoyed with her for many years, जो एक क्षण की तरफ बीत गया। तो ये ऐसा हुआ, तो मतलब उनको टाइम का पता नहीं चला। और फिर बाद में जैसे अभी परमानंद धामेश्वरी माता जी हमारे साथ आई थी, तो उन्होंने यही कहा कि जब कोई मोबाइल पे क्या बोलते हैं, फेसबुक देखता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कितने घंटे निकल जाते हैं वो ऐसा देखते रहता है। कोई रील आ गया, कोई शॉर्ट्स आ गया, कुछ आ गया, या मूवी देख रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, तो अरे फिर इसको पता, अरे यार 3 घंटा हो गया वो। लेकिन जब करने के टाइम पे, जब एक माला जब करते हैं तो उसको लगता है अरे यार, लगता है आधा घंटा हो गया। फिर देखता है जब खींच के, तो यार एक ही माला हुआ है, मतलब लगभग मैक्सिमम 10 मिनट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिस चीज में हमारी रति है, जिसमें हमको आनंद आता है, वो टाइम बहुत जल्दी बीतता है। जिसमें हमको रति नहीं है, वो ऐसा लगता है अरे कितना टाइम बीत रहा है। लेकिन जब एक्चुअल घड़ी देखते हैं तो देयर इज नो सच लिमिटेशन। ये इसमें हमने देखा। फिर श्लोक नंबर 45 में हमने देखा कि उस हवाई महल में जो उनका जो रियल मेंशन था,
देवावती इन द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड। तो यहाँ पे मतलब यू कैन सी, मतलब ऐसे नहीं थे वो ऋषि थे तो वो मतलब वो एकदम ऐसे एकदम हड्डी है, वैसे ही वाज आल्सो वेरी हैंडसम। उन्होंने अपना भी जो था रूप ऐसा कर लिया था कि ही वाज वेरी हैंडसम husband situated on an excellent bed that increases sexual desire, could not realize how much time was passing। तो उसको अपने पति के साथ में पता ही नहीं चला कि कितना टाइम बीत रहा है। फिर श्लोक नंबर 46 में अगर देखें, while the couple who eagerly longed for sexual pleasure, there were thus enjoying themselves by the virtue of mystic powers, 100 autumns passed like a brief span of time। और ये जो दाम्पत्य था, ये 100 वर्ष बीत गए और ऐसा लगा जैसे बस ऐसा चुटकी बजाते ही जो टाइम निकल जाता। सो ये भी जो है यहाँ पे भागवतम बताता है। फिर वो आगे कहता है, द पावरफुल कर्दम मुनि वाज द नोवर ऑफ एवरीवन्स हार्ट एंड ही कुड ग्रांट व्हाटएवर वन डिजायर्ड। तो कर्दम ऋषि जो थे, हम देखा उनका योगिक शक्ति, तो जिसको जो चाहे वो दे सकते थे वो। और नोइंग द स्पिरिचुअल सोल, और वो देवती माता को जानते थे ये मेरी पत्नी है, तो इसके लिए उन्होंने अपने आप को 9 रूपों में विभाजित किया। He expanded himself in the 9 forms, और उनको जो थे 9 पुत्रियां उनको दी, उनको 9 जो थे गर्भ जो थे उनको वो दिए। फिर हम देखते हैं इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ऑफ द सेम डे देवावती, और ऐसा नहीं था कि एक बच्चा हुआ 9 महीने के बाद उनको डिलीवरी पेन हुआ, हॉस्पिटल में गए, डिस्चार्ज हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। इमीडिएटली जैसे डिस्चार्ज हुआ वैसे ही उनको 9 पुत्रियां भी प्राप्त हो गए। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड द सेम डे, उसी समय जो था, उसी दिन जो थे, देवावती माता ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया। और सब कैसे थे, हम लोग नॉर्मली जिसने देखा है, बच्चे जब जन्मते हैं बहुत ही गंदे और बहुत ही मतलब ये होते, फिर उनको साफ करके फिर उनको माँ बाप को दिया जाता है। सो ऐसा नहीं था, दे वर ऑल सो ब्यूटीफुल, और बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही थी, और एकदम लाल जो होता है रेड लोटस फ्लावर के समान वो लग रही थी। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बहुत अच्छा बताते हैं कि दो चीजें बताते हैं, एक कि लड़की क्यों होती है और लड़का क्यों होता है। तो when the woman is more excited, और वो जब डिस्चार्ज करती है तब पुत्री होती है, और जब men are more excited, अब ज्यादा डिस्चार्ज करते हैं तो यहाँ पे उनको पुत्र होता है। ये स्मृति शास्त्र में दिया गया है और आयुर्वेद में भी दिया गया है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। और ओके ठीक है। फिर श्लोक नंबर 49 में जाते हैं, when she saw her husband about to leave home। तो अब उनका जो था, उनको ऐसा नहीं था कि एकदम वो एक्साइट हो गए हैं, 9 पुत्रियां हो गई तो अब मतलब वो अपना भूल गए, नहीं। ऑलवेज उनका जो हमने जैसे पहले भी देखा, मास्टरी और सेल्फ उनका वो हमेशा था। जैसे उनको पता चला कि अब पुत्री हो गई, बस वो अपना तुरंत जो थे वो निकलने के लिए तैयार हो गए। दैट इज कॉल्ड अ डिवोटी। एक जो सेल्फ रियलाइज्ड होता है या जो आत्म साक्षात्कार की तरफ, वो चाहे जिस काम में रहे, इमीडिएटली जो था उनको याद आ गया कि भाई अब पुत्री हो गई, अब मुझे यहाँ से चलना है करके। और उन्हें देखा, जब देवती माता देखा तो बहुत ही दुखी हो गई, लेकिन एक्सटर्नली वो जो थी वो मुस्कुराने लगी वो। फिर आगे उन्होंने क्या किया, वो वहां पे खड़े होके अपने पाँव से जो पाँव के नाखून से वो जमीन को रिदने लगी, और उनके जो पाँव के जो नाखून थे यहाँ पे एकदम ऐसा बताया कि उनके नेल्स जो थे एकदम मोती के समान थे। वो अपना सर झुका के वो अपना, इवन आंसू भी उनको आ रहे थे, वो भी उन्होंने पूरा रोक के रखा था। शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब, लेकिन शी वॉज कंट्रोलिंग हरसेल्फ। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि जब मतलब स्त्रियां जो हैं वो जब दुखित होती हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में जब ऐसा होता है, तो वो इमीडिएटली, जैसे आज की तरह नहीं है, वो चिल्लाना शुरू कर दिया, आए तूने कर दिया, नहीं, दे आर डिस्टर्ब बट दे डोंट स्पीक। वो अपने जो थे पाँव से जमीन को रिदने लगती थी। और ये गोपियों का भी वर्णन प्रभुपाद जी देते हैं कि कैसे गोपियां भी ऐसे करती थी। और हमने कृष्ण बुक में भी देखा कि कैसे रुक्मिणी माता भी जो है वो भी, जब भगवान कृष्ण उनके साथ मस्ती करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो गोपियां भी, रुक्मिणी माता भी वही करती है। तो ये जो थे एक आइडियल हस्बैंड वाइफ, जो एक वैदिक
जो बोले उनके बीच में ऐसा संबंध हुआ करता था, एंड दैट्स व्हाई देयर इज सो मच ऑफ अफेक्शन बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ। फिर श्लोक नंबर 51 पे आते हैं। अब देववती बोलना शुरू करती है। देववती कहती है कि हे नाथ, आपने मेरे सारे जो थे अपने अपने प्रॉमिस पूरे किए, मैं आपके शरण में हूँ, अब मुझे आपको अभय देना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं भागवतम का एक श्लोक है, गुरु ने सस्यात जननी ने सस्यात, वो श्लोक कोट किया है। और यहाँ पे जो सुपीरियर है, जिसके ऊपर निर्भर हैं उसके डिपेंडेंट्स, चाहे वो हस्बैंड हो तो उसका काम है वाइफ को वो उसको अभय दे। और अभय कैसे दे सकते हैं? ओनली बाय स्पिरिचुअलिटी, ओनली बाय ब्रिंगिंग हर टुवर्ड्स कृष्णा, भगवान के पास जब लाएंगे तभी ये हो सकता है। बाकी कहीं पे भी मटेरियल वर्ल्ड में रहे तो भय हमेशा बना रहेगा। विपदाम न तेषाम, हमेशा जो है वो विपदा बनी रहेगी और भय हमेशा रहेगा। लेकिन सिर्फ भगवान की शरण में जाने में हम लोग जो है हमेशा अभय रहेंगे। तो चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई सीनियर हो, चाहे पति हो, माता हो, पिता हो, उनका काम है उन पे जो निर्भर है वो उनको ये अभय दे। तो ये अब देववती माता मांग रही है। श्लोक नंबर 52 में फिर आगे हम लोग देखते हैं। श्लोक नंबर 52 में यहाँ पे वो कह रही है, प्रिय ब्राह्मण, जहां तक आपके बेटियों का सवाल है वो तो शादी करके अपने अपने सूटेबल हस्बैंड ढूंढ के वो चले जाएंगे, लेकिन आपके चले जाने के बाद, ये बेटियां चले जाने के बाद मेरा क्या हो? कौन मुझे जो है वो सोलेस ये देगा? ये यहाँ पे देववती माता कहती है। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी मेल चाइल्ड के बारे में कहते हैं कि कभी भी जो स्त्री है वो जब उसका पुत्र होता है तो उसके ऊपर वो डिपेंड रहती है और उसके भरोसे पे वो रहती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 53 में, Until now we have simply wasted so much of our time in sense gratification। तो वो कह रही है कि इतना टाइम तो हम लोगों ने सिर्फ जो था इंद्र तृप्ति किया। ओके, हमने भगवान का जो नॉलेज था उसको कल्टीवेट नहीं किया। तो अब यहाँ पे वो देववती माता का जो शोक है वो अब शुरू हो रहा है। तो इस सारे चैप्टर का जो नाम है देववती माता लेमेंटेशन, तो वो अब यहाँ पे दिख रहा है। अब देखें, ऑलमोस्ट 57 श्लोकास में से ऑलमोस्ट 52 श्लोकास आर जस्ट अबाउट दैट, कैसे उन्होंने मतलब जो था उनका जीवन था, कैसे उन्होंने सेवा किया और कैसे उन्होंने एंजॉय किया। अब लास्ट के कुछ 4-5 श्लोकों में यहाँ पे उनका दुख है उसका शुरू हो रहा है। वो बोल रही है कि एक दुख उनका ये है कि हमने भगवान का जो था नॉलेज वो कल्टीवेट नहीं किया और आप चले जाएंगे। दूसरा कि आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, कौन मुझे ये देगा। और फिर बाद में कहती है, नॉट नोइंग योर ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन आई हैव लव्ड यू व्हाइल रिमेनिंग अटैच्ड। तो आपका आध्यात्मिक जो था सिचुएशन मुझे पता नहीं था और मैं आपसे आकर्षित रही, अटैच्ड रही। Nonetheless, let the affinity I have developed for you rid me of all fear। तो ये जो मेरा प्रेम है, अफिनिटी है, ये मुझे इस सारे भय को दूर कर दे। फिर आगे के श्लोक में, एसोसिएशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सर्टेनली अ पाथ ऑफ बॉन्डेज। संग जो है अगर इंद्र तृप्ति के लिए है तो पक्का वो बाध्य है, वादा है बड़ा। संग हम लोग जानते हैं संग कैसा होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, कुसंग नहीं। संग तो सभी लोग करते हैं, अब ये देखना है कि वो सत्संग है या कुसंग। अगर वो भौतिक चीजों के लिए, जैसे यहाँ पे भागवतम कहता है कि अगर इंद्र तृप्ति के लिए है तो वो सिर्फ हमारे लिए बाधा है, वो हमको और बांध के रखेगा। बट द सेम टाइप ऑफ एसोसिएशन परफॉर्म्ड विद सेंटली पर्सन, लेकिन यही संग जो है अगर हम संत के साथ करते हैं तो वो हमें मुक्ति देता है, भले ही हमको कोई ज्ञान नहीं हो। हम देखते हैं कि भले कोई ज्ञान नहीं, लेकिन किसी साधु के संग में जाएगा अननोइंगली भी। हम देखते हैं कई भक्त होते हैं वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो मंदिर जाते हैं या संग में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे इस चीज को संग के बारे में बताते हैं कि साधु संग जो है या सत्संग जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी है
अम्बरीश महाराज के जो भाई थे, वो उन्होंने नारद मुनि जी का संग किया। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि ये मेरा भाई बहुत ही पापी है, एक नंबर का है ना, रास्कल है ये, इसको आप कृपा करें। तो वो हमको स्टोरी पता है, नॉट गोइंग दैट। नारद मुनि जी प्रयास करते, लेकिन उनका वो नारद मुनि को ही वो मदिरा पिलाने में और जो लड़कियां उनके ऊपर छोड़ देता, बोले जाओ। तो ऐसे जो व्यक्ति है, इतना पापी व्यक्ति भी जब नारद मुनि जी का संग मिलता है तो उसका उद्धार होता है। ये हमने उस स्टोरी में देखा कैसे जो है वो भी वैकुंठ पहुंच जाता है। ये हमने देखा श्लोक नंबर 56 में हमने देखा, एनीवन हुज वर्क इज नॉट मेंट टू एलिवेट हिम, किसी का भी कोई कार्य अगर उसको आध्यात्मिक जीवन की तरफ, रिलीजियस लाइफ की तरफ नहीं ले जा रहा है, एनीवन हुज रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस, उसके जो भी वो यज्ञ कर रहा है, उसको अगर वैराग्य की तरफ नहीं ले जा रहा है, एनीवन सिचुएटेड, और जो भी वैराग्य में है उसको भक्ति की तरफ नहीं ले जा रहा है, तो ये सब कुछ मृत के समान है, इट्स ऑल यूजलेस। तो अगर कोई रिलीजियस कार्य कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि रिलीजियस लाइफ की तरफ ले जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कार्य करना धीरे धीरे। अभी जैसे हम लोग बोले, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन उसका जो लक्ष्मी है हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेंगे तो हमको डुबाएगा, लेकिन हम जब उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, वैष्णव की सेवा में लगाते हैं, गुरु की सेवा में लगाते हैं, तो वो हमारा आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाता है। एक दूसरा, कोई भी रिलीजियस रिचुअलिस्टिक, घर में बड़ा पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर इंद्र जैसे खत्म हुआ, चलो नेटफ्लिक्स देखो, ये करो वो करो, इंद्र तृप्ति में लग जाओ, तो वो ऐसा काम का नहीं है। कोई भी रिलीजियस रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, घर में संतों को बुलाया है, वो अगर वैराग्य की तरफ नहीं ले जा रहा है तो इट इज अगेन यूजलेस। इट शुड टेक अस टुवर्ड्स रिनंसिएशन। वो वैराग्य जो था, ये जीवन फालतू है, मोह माया है। दूसरा, और फिर तीसरा है एनी, और जो इस रिनिशिएशन, ये वैराग्य में स्थित है, वो अगर भक्ति की तरफ नहीं जा रहा है, हो सकता है कोई वैराग्य है, ये नहीं खाऊंगा मैं, वो नहीं खाऊंगा मैं, ऐसा नहीं करूंगा, ये नहीं कपड़ा पहनूंगा, वो नहीं करूंगा, महल में नहीं रहूंगा, झोपड़ी में रहूंगा, लेकिन भक्ति में अगर वो नहीं जा रहा तो वो सन्यास भी उसका बेकार है, उसका किसी काम का नहीं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद जी भगवद गीता का श्लोक है, यज्ञातात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। चाहे जो कार्य कर रहे हैं हमें भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए, भगवान तीसरे अध्याय में भगवद गीता में बोलते हैं। और फिर श्लोका नंबर 57 जो है, लास्ट जो श्लोक है, उसमें इस अध्याय के लास्ट श्लोक में यहाँ पे कहा गया है, लॉर्ड, हे नाथ, मैं पक्का, मुझे माया ने मुझे एकदम जबरदस्त मुझे चीट किया है, सॉलिडली बीन चीटेड। माया ने मुझे अच्छा सा जो था बेवकूफ बनाया है, क्योंकि आपके जैसे संत के संग पाने के बाद, जो आपके जैसे जो व्यक्ति का संग जो है वो मुक्ति दे सकता है, मैं वो नहीं कर पाई। ये श्लोक के साथ में यहाँ पे इस अध्याय का विराम हो जाता है। और फिर आगे हम लोग देखेंगे आगे के अध्याय में क्या होता है। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और किसी का कोई प्रश्न है, श्योर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिक्का टिप्पणी है, एडिशनल कमेंट्स है, तो विल टेक दैट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, देहवती माता कपिल मुनि की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।